नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। दोस्तों, साइक्लोनिक स्टॉर्म हामून जब आगे बढ़ा और कमज़ोर हुआ, इसके चलते जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जिस तरह से तेज़ हवाएं चल रही थीं, घने बादल बन रहे थे और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी, वो कम हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं, अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो मेघालय और नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिज़ोरम में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। असम और अरुणाचल के भी पूर्वी हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी फिलहाल। साथ ही साथ पूर्वी भारत के भागों में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, इन क्षेत्रों में भी हवाओं का रुख थोड़ा सा आर्द्रता लेकर पहुंचने वाला बना हुआ है। और इन हवाओं के कारण ही यहाँ पर जो नमी पहुंच रही है, इसके चलते कुछ बादल बन सकते हैं और बिहार, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मध्य भारत के भागों की, तो मध्य भारत में ओडिशा प्रभावित होगा, क्योंकि उत्तर पूर्वी हवाएं अब धीरे धीरे प्रभावशाली हो रही हैं। इनको होना भी चाहिए, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट मानसून के परफॉर्मेंस का समय है। यानी देश का जो छोटा मानसून आता है, मिनी मानसून आता है, अक्टूबर से शुरू होता है और दिसंबर तक रहता है, इसके परफॉर्मेंस का, इसके प्रदर्शन का, इसके चलते बारिश का समय है। तो बारिश की गतिविधियां देखने को मिलनी चाहिए और बारिश अब बढ़ने वाली है। फिलहाल ओडिशा के तटों पर इन हवाओं का असर रहेगा, तो ओडिशा के तटों पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश या कहीं कहीं पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बादल बन सकते हैं और कहीं पर मध्यम बादल भी और मध्यम हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये जो मध्य भारत के बाकी हिस्से हैं, यहाँ पर उत्तरी हवाओं का असर होने के कारण, असर बढ़ने के कारण मिनिमम टेम्परेचर गिरने लगा है और आसमान, मौसम साफ रहने लगा है। लेकिन मैक्सिमम थोड़ा सा अभी बढ़ा हुआ है इन सभी क्षेत्रों में, क्योंकि आसमान साफ होने के कारण धूप तेज़ हो रही है। गुजरात में भी हवाओं का रुख अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है उत्तर दिशा का। और इसकी वजह से यहाँ पर जो थोड़ी सी नमी पहुँच रही है, इसकी वजह से गुजरात में कुछ जगहों पर, कच्छ और सौराष्ट्र तथा पूर्वी क्षेत्रों में, साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के भागों में कहीं कहीं पर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं होंगे। इधर उत्तर भारत के भागों में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में शुष्क मौसम, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में शुष्क मौसम, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड में भी शुष्क मौसम की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। और लेकिन आपको बता दूं कि इन हवाओं के बावजूद ये जो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक या फिर मध्य प्रदेश और हरियाणा होते हुए दिल्ली, राजस्थान होते हुए, इन हवाओं के बावजूद जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल दिखाई दे सकते हैं। ये जो रीजन है, और ये जो बादल दिखाई देंगे, बारिश वाले नहीं होंगे, मीडियम या हाई क्लाउड होंगे। इनसे बारिश की उम्मीदें ना करें, क्योंकि इनसे बारिश की संभावना आमतौर पर होती नहीं है। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तटीय आंध्र प्रदेश में, चाहे वो उत्तर का हिस्सा हो या दक्षिण का, साथ ही साथ तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। केरल में और लक्षद्वीप के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी उत्तरी केरल और आंतरिक कर्नाटक या तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है। और कल क्या रहेगा मौसम का मिजाज, यानी 27 अक्टूबर को कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। 27 अक्टूबर को भी दक्षिण भारत में अगर देखें तो तटीय आंध्र प्रदेश में, साथ ही साथ तमिलनाडु के तटीय रीजन्स में लगातार पूर्वी हवाओं का, उत्तर पूर्वी हवाओं का असर होने के कारण यहाँ पर बादल बढ़ने शुरू हो रहे हैं और इनके चलते बारिश यहाँ पर हो रही है। तो तमिलनाडु में चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में, साथ ही साथ पुदुचेरी में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और केरल में दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु में भी बारिश के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन आंतरिक कर्नाटक या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि तटीय ओडिशा के शहरों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है। लेकिन बादल थोड़ा सा दिखाई देंगे। वजह यह है कि यहाँ पर आप देखिए, सोर्स अरब सागर का है, एक सर्कुलेशन सिचुएशन है गुजरात के ऊपर। इसके चलते थोड़ी सी नमी पहुंच रही है और ये नमी कहीं ना कहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और गुजरात में तथा आसपास के भागों में बादल लेकर आएगी। लेकिन ये नमी जो है, ये ऐसे बादल प्रोड्यूस करने में या ऐसे बादल बनाने में मदद नहीं करेगी जो
तेज़ बारिश दे सकते हैं या बारिश दे सकते हैं। ये बेसिकली सिर्फ धूप को कम करने वाले बादल होंगे। सुबह और रात के तापमान में गिरावट होगी, वजह ठंडी हवाएं होंगी। पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन आज की तुलना में कल और कम हो जाएगी। 28 अक्टूबर की बात अगर मैं करूं तो 28 अक्टूबर को आप देखें, साउथ पेनिनसुलर रीजन में थोड़ा सा बारिश और बढ़ रही है, दायरा बारिश का बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय भाग, पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर बारिश थोड़ा सा बढ़ सकती है। हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा केरल में खासतौर पर और पुदुचेरी, चेन्नई में हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में सामान्य रहेगा मौसम का हाल और यहाँ पर बहुत लाइट रेन देखने को मिलेगी। तटीय ओडिशा में भी बारिश की गतिविधियाँ बहुत अधिक नहीं होंगी और बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं होगा। हालांकि पंजाब से लेकर के बिहार तक का जो रीजन आप देख रहे हैं, हवाओं के साथ उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं जो चल रही हैं, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों में इन हवाओं के चलते सुबह और रात में मौसम काफ़ी अच्छा खासा ठंडा होगा। लेकिन नमी यहाँ पर पहुँचती रहेगी अरब सागर से और इस नमी के कारण थोड़े बहुत बादल भी बनते रहेंगे, लेकिन ये बादल बारिश नहीं देंगे और सिर्फ धूप का असर कम करेंगे और टेम्परेचर थोड़ा सा मैक्सिमम नीचे रहेगा। फिलहाल अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी तमाम खबरों और मौसम की जानकारी के लिए। धन्यवाद।